ओके सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स जो कि केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और जो भी बच्चे बेटा तैयारी कर रहे होते हैं, क्लास 11th में होते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर होता है क्योंकि समझ नहीं आता है। थर्मोडायनेमिक्स बड़ा ही टफ लगता है उन्हें, पर मैं सच बताऊं ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर एक बार आपको कंसेप्ट आ गया तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो यार देखो, पहले तो इसको इंटरनल एनर्जी के साथ ही साथ इंट्रिंसिक एनर्जी भी बोला जाता है। इंट्रिंसिक एनर्जी, कल को अगर इंटरनल की जगह इंट्रिंसिक लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होने का। इसका डिफिनीशन अगर पढ़ा जाए तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इंट्रिंसिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? इट इज द सम ऑफ all total energy all total energies possessed by a system। अब सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है ये हमने पिछले वीडियोस में बात कर रखी है। तो सिस्टम मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप मेरे को देख रहे हैं, यानी आपके लिए सिस्टम मैं हो गया। जैसे ही मैं इधर मार्कर करूंगा अब आप इधर देखेंगे, यानी अब सिस्टम चेंज हो गया, सिस्टम ये मार्कर बन गया। उसी तरह सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज हैं उन सभी का टोटल सम जो होता है वही देता है क्या? इंट्रिंसिक एनर्जी को जन्म, यानी इसी को हम इंट्रिंसिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी भी बोल देते हैं। और इसको केमिस्ट्री में हम लोग यू से डिफाइन करते हैं। इसको डिनोट कैसे किया जाता है बच्चों? यू से डिनोट किया जाता है। समझ रहे हो? कोई भी अब रिएक्शन वगैरह होगी हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा यू क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे रोटेशनल काइनेटिक हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो। लिख लेना है यहाँ पे, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, या वाइब्रेशनल एनर्जी हो। जितनी भी एनर्जीज है ना दुनिया में उन सभी का सम कर दो, जिस भी सिस्टम के आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो यही चीज क्या बन जाती है बेटा? यू के बराबर। अब कई सारी चीजें आती है कि इसके अंदर डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इसको लिख लीजिए। अब आगे मैं बढ़ता हूं, ठीक है? चलो भाई अब आगे देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है सर, क्योंकि ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चेंज का मतलब होता है बेटा चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा कुछ टाइप का। तो यार मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में कुछ क्या होगा हमारे पास? रिएक्टेंट होगा, कुछ उसमें कैटलिस्ट वगैरह रिएजेंट वगैरह हो भी सकता है, नहीं हालांकि रिएजेंट तो होता ही होता है। रिएजेंट मतलब ऐसा मीडियम जिसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ठीक है? अच्छा, और कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा बच्चों, प्रोडक्ट। अच्छा, चेंज का मतलब क्या है? यहां पे डेल्टा यू को हमने ऐसे डिफाइन किया है केमिस्ट्री में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी इस तरीके से कुछ हमने डिफाइन किया है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो प्रोडक्ट की, यानी प्रोडक्ट में जितनी भी टोटल एनर्जी है उनका सम माइनस रिएक्टेंट के पास जितनी भी टोटल एनर्जी थी उसका सम, जब इनको घटा दोगे ना तो यही आपको दे देगा क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, समझ रहे हो बात को? यानी चेंज कुछ भी नहीं है, ये सिंपली डिफरेंस है किसका? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। याद रखना प्रोडक्ट फाइनल है तो फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करके दिमाग में बसा लेना। अच्छा, एक और चीज बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कोई भी दुनिया में रिएक्शन हो, रिएक्शन कोई भी दुनिया में हो, वो चाहती है अपनी एनर्जी को कम करना, मतलब उस रास्ते जाती है जिधर उसकी एनर्जी कम हो, क्योंकि हमें पता है एनर्जी कम होने का मतलब है स्टेबिलिटी ज्यादा। क्यों भाई? एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। तो हमेशा ये रिएक्शन प्रोसीड होती है जिधर एनर्जी या फिर एंथैल्पी डिक्रीज हो रही हो। तो अब थोड़ा सा ध्यान लगाना, प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्शन अगर जा रही है अपने आप से जा रही है, यानी स्पॉन्टेनियस है। कैसी है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एक शब्द बच्चों यूज होता है जो कि ऐसी चीजें जो अपने आप से हो रही हैं, जैसे मृत्यु, ये अपने आप से चीजें हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाहे जितना बचने की कोशिश करें आएगी ही आएगी, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप से होती जा रही हैं। उसके लिए अगर हम बात करें डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो थोड़ा सा सोचिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी कि फाइनली एनर्जी कम हो गई होगी क्योंकि रिएक्शन किधर जाना चाहती है? हायर एनर्जी से लोअर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर। ऐसे ही कुछ कुछ चीजें होती हैं जो अपने आप से हो सकती हैं। अगर उल्टा लाना है तो कुछ काम करना पड़ता है। अगर नॉर्मली देखें तो कैसे होता है? हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल,
यानी इधर की एनर्जी कम होगी क्या, यानी ये वाली चीज क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। अरे यार, क्योंकि जब इधर एनर्जी कम है तो जो सम ऑफ एनर्जी होगा वो भी कम होगा, यानी कि तो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस देन दिस। अगर ये चीज छोटी है तो छोटे में से कुछ बड़ा घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, उस केस में जो डेल्टा यू आएगा बेटा वो नेगेटिव वैल्यू आती है, वो नेगेटिव वैल्यू आती है। और ऐसे ही बच्चों को याद कराया जाता है कि भैया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आपसे याद वाद छोड़ो, आप कंसेप्ट समझ गए अगर कि भैया पहली बात तो चेंज होता क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब क्योंकि भैया अगर स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन यानी कि उसकी फाइनल एनर्जी यानी प्रोडक्ट में जो एनर्जी है वो कम है, तभी तो रिएक्शन हुई, क्योंकि रिएक्टेंट में बहुत एनर्जी थी, आपस में लड़े मड़े और फाइनली क्या हो गए, कम हो गए, यानी इधर की एनर्जी कम है। तो हम तो हमेशा ऐसे डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो अगर प्रोडक्ट वाली चीज कम है तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, समझ रहे हो। अच्छा, एक और कंडीशन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, किसकी, नॉन स्पॉन्टेनियस। जरा मैं कैमरे में देख लूं कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक और कंडीशन है नॉन स्पॉन्टेनियस की बच्चों, इसमें क्या होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या इधर की एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाएगा, यानी ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और बड़े में से छोटा घटाओगे तो डिफरेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, समझ रहे हो। तो यही डेल्टा यू है, इसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। याद रखना इंटरनल एनर्जी नहीं बोला, चेंज बोला। चेंज कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का करके, ठीक है। कई जगह हमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का भी चेंज निकालना होता है, वो सारी बातें हम लेटर ऑन वीडियोस में करते रहेंगे। आज की वीडियो में मैं होप करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे चल के हम डेल्टा यू को एन सीवी डेल्टा टी कुछ ऐसे भी डिफाइन पाएंगे, पर आज की वीडियो में उतना ज्यादा इन डेप्थ हम एनालिसिस करने के लिए टाइम हमारे पास कम है, इसलिए मैं आपको केवल यहीं पे छोड़ रहा हूं डेल्टा यू पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन बताकर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कैसे इंटरनल एनर्जी को हमने एन सीवी डेल्टा टी, ये सीवी क्या होता है, कैसे मोलर स्पेसिफिक हीट वगैरह वगैरह सारी चीजें धीरे 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 आराम से समझेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है और बहुत कंसेप्चुअल है। अगर कंसेप्ट पता है तो भैया अच्छा भाई ये नेगेटिव है, ओके हमें पता है, समझ रहे हो, इस तरीके से आपके दिमाग में बस जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।